नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आपने गौर किया होगा, जब भी किसी धार्मिक से आप बात करेंगे वह अपने धर्म ग्रंथ की डींगे हाँकना शुरू कर देगा। एक मौलाना मुफ्ती हाफिज कुरान पढ़ने की सलाह देगा, उसकी खूब डींगे हाँकेगा, ऐसे जैसे कि आपने कुरान न पढ़ी हो तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी भूल कर दी हो, ऐसे जैसे 1400 साल से पहले इंसान और दुनिया ही नहीं थी। उसी तरह एक ब्राह्मण संप्रदाय का गुलाम सेवक वेद की डींगे हाँकना शुरू करेगा। बात चाहे जो हो, उत्तर उसकी वेद से ही शुरू होगी और खत्म भी वेद पे ही होगी। वेद पढ़े हो? वेद पढ़े होते तो ऐसा ना बोलते। वेद में सारे उत्तर दिए गए हैं। वेद में ही विज्ञान है, वेद में ही ज्ञान है और वेद में ही अध्यात्म है। ऐसी डींगे सुन सुनकर अगर आप बोर हो गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में वेदों की ऐसी खाल खींचकर उतार दी जाएगी और फिर आपको वेद का असली चेहरा दिखाया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वेद को समझा कैसे जाए। मार्केट में बहुत सारे भाष्य उपलब्ध हैं। क्या वेद को समझने के लिए भाष्य की जरूरत है या फिर संस्कृत की जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। हम सभी जानते हैं कि भारत में संस्कृत कभी भी जनमानस की भाषा नहीं रही है और न ही बोली के रूप में रही है। सिर्फ कुछ षड्यंत्रकारी ही इसमें अपनी कुछ बातें गपोड़ते रहे हैं और षड्यंत्र करके जनमानस से छुपाते रहे हैं और उसी का नतीजा ये तमाम संस्कृत के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अंग्रेजों के आने के बाद जब उनने इनका भाष्य इंग्लिश में करके सार्वजनिक कर दिया, कुछ जर्मन स्कॉलर ने जर्मन में करके सार्वजनिक कर दिया, तब ब्राह्मणवाद ने यहाँ की लोकल भाषा में भाष्य करके अन्य लोगों में प्रचारित करना शुरू किया। तो अब सवाल यह उठता है कि किसका भाष्य अच्छा है, क्योंकि भाष्य में ही तो कंट्राडिक्शन है। कोई कहता है कि मेरा भाष्य अच्छा है, कोई कहता है उसका भाष्य अच्छा है। वेद के मंत्र तो एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 70 से ज्यादा भाष्य उपलब्ध हैं, लेकिन जितना पुराना आप भाष्य पढ़ें उतना ही अच्छा, क्योंकि जब कोई रचना होती है और उसके करीब जो भाष्य होता है वह ज्यादा सच्चाई के करीब होती है और बाद में उसमें मिलावटें होती चली जाती हैं। अगर आप वेदों का इतिहास पता करें तो आपको पता चलेगा कि इसका पहला भाष्यकर्ता महिधर, उवट और सायण थे। इनसे पहले कोई भी भाष्यकार का नाम किसी ब्राह्मणवादी इंसान ने आज तक न बताया है और न कहीं पे लिखा है। शंकराचार्य जो 8वीं सदी के थे, उनके बारे में भी 13वीं सदी के सायण के बड़े भाई आनंद तीर्थ, जिनको माधवाचार्य के नाम से जाना जाता है, ने उनकी जीवनी की व्याख्या शंकर दिग्विजय में की है और वो किताब भी 20वीं सदी में ब्राह्मणों ने लिखी है। यानी कि माधवाचार्य ने शंकराचार्य का ब्राह्मणीकरण 13वीं सदी में किया था और सायण, महिधर, उवट भी 13वीं सदी में ही वेदों का भाष्य किए थे संस्कृत में। यानी कि वेदों की रचना 13वीं सदी के करीब में ही हुई थी या उससे थोड़ी पहले हुई थी, क्योंकि भाष्य की जरूरत तभी पड़ती है जब रचना हो। और अगर आपने वीडियो 102 यानी कि पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेदों की रचना कैसे और कब हुई थी। चूंकि वेदों की खाल सिर्फ एक वीडियो में नहीं उतारी जा सकती है, इसीलिए मैं इस पे कई सारी वीडियो बनाने वाला हूँ और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वेदों में मांसाहार है, पशु हत्या है और उसे पकाकर खाने और देवताओं को भोग देने का प्रावधान है। और साथ में मैं यह भी दिखाऊंगा कि आधुनिक भाष्यकार कैसे उसी मंत्र की लीपापोती करके मांसाहार को शाकाहार भी बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और बुरी तरह से वह एक्सपोज भी हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 3 तरह के भाष्य दिखाऊंगा। एक भाष्य जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने अपनी किताब क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म में दिखाया है। दूसरा भाष्य आचार्य वेदांत तीर्थ के द्वारा की गई किताब से दिखाऊंगा और तीसरा भाष्य गायत्री परिवार के द्वारा लिखे गए वेद भाष्य से दिखाऊंगा। इसमें से गायत्री परिवार और वेदांत तीर्थ आधुनिक भाष्यकार हैं, इसीलिए इन दोनों ने काफी लीपापोती की है। और जो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी हैं, इन्होंने महिधर, उवट, सायण और जो प्राचीन भाष्यकर्ता हैं उनके आधार पर भाष्य को दिखाया है। वेदों में इतनी वाहियात और घटिया बातें लिखी हैं, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बोलते हैं कि वेदों में मांसाहार नहीं है। ऋग्वेद 4th मंडल के 18 सूक्त
के 13 मंत्र में लिखा है, हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की अतड़ी को पकाकर खाया था। हमने देवों में मध्य में इंद्र के अतिरिक्त अन्य देव को सुखदायक नहीं पाया। हमने अपनी भार्या को असम्मानित होते देखा। इसके अनंतर इंद्र हमारे लिए मधुर जल लाए। अब यह सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की किताब से था। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेदांत तीर्थ ने अपने ऋग्वेद भाष्य में इसी मंत्र का क्या भाष्य किया है। उन्होंने लीपापोती करते हुए लिखा है, भूख से पीड़ित होकर हमने अभक्षणीय श्वान की अतड़ियों को भी पकाया। अब यहाँ उनने कुत्ते की जगह श्वान लिख दिया है, लेकिन फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने अभक्षणीय श्वान की अतड़ियों को पकाया, यानी यहाँ मांस पकाने की बात तो हुई ही है। आइए इसका वेरिफिकेशन मैं आपको गायत्री परिवार के ऋग्वेद भाष्य से कर देता हूँ। इसमें लिखा है, हमने क्षुधा से पीड़ित होकर कुत्ते की अभक्षणीय अतड़ियों को भी पकाया। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें भी कुत्ते की अभक्षणीय अतड़ियों को भी पकाया। सीधी सी बात है कि यहाँ गायत्री परिवार जो कि पूर्ण रूपेण से शाकाहारी का प्रचार करते हैं, इन्होंने तमाम मांसाहार के मंत्रों को शाकाहार में बदलने की कोशिश की है, शब्दों का बलात्कार करके, फिर भी इस मंत्र में से मांसाहार को नहीं हटा पाए हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि वेदों में जानवरों को मारने नहीं बल्कि उनको पकाने की भी बात हो रही है। और जानवर को पकाता कौन है? जब आप उसको खाने वाले हो या भोग लगाने वाले हो। बाकी आप लोग समझदार हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162 सूक्त के 3rd मंत्र को देखिए। इसका अनुवाद में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी लिखते हैं, सब देवों के लिए उपयुक्त छाग यानी कि बकरा पूसा देवता के ही अंश हिस्से में पड़ता है। इसे शीघ्रगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। अतएव त्वष्टा देवता के सुंदर भोजन के लिए अश्व के साथ इस छाग से सुखाद सुखपूर्वक खाने योग्य पुरोडास तैयार किया जाए। सुना आपने? बकरा और घोड़ा खाने की बात हो रही है। और पुरोडास का मतलब है कि यहाँ घोड़े और बकरे को पकाकर जो चीजें तैयार की जा रही हैं। इसी मंत्र का अर्थ बदलते हुए पूरी लीपापोती करते हुए वेदांत तीर्थ अपने भाष्य में लिखते हैं, बलशाली अश्वों के आगे जब यह अज लाया जाता है तब यजमान उस अश्व के साथ अज को प्रिय लगने वाले पुराडोस आदि का भाग देकर यशस्वी होते हैं। देखिए इनने यहाँ से उस शब्द को ही गायब कर दिया और सीधे लिख दिया कि अश्व और अज को प्रिय लगने वाले। अब बताइए यहाँ पे इस पूरे 162 सूक्त में घोड़े और बकरे के पकाने की बात चल रही है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन दोनों को जो प्रिय लगता है। अब कौन सा ऋषि है जो यज्ञ हवन कुंड कर रहा होगा और वो चेक कर रहा होगा कि घोड़े को और बकरे को क्या अच्छा लगता है और उसका पुरोडास तैयार कर रहा होगा। देखा आपने? इस तरह से शब्दों का बलात्कार करके जो आधुनिक भाष्य करता है वो वेद से मांसाहार को शाकाहार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ किया है गायत्री परिवार ने अपने भाष्य में। उनने भी लिखा, यह अज जब बलशाली अश्व के आगे लाया जाता है तो श्रेष्ठ पुरुष इस चंचल अश्व के साथ अज को भी सबको प्रिय लगने वाले। देखा आपने? वहाँ वेदांत तीर्थ ने लिखा था कि अश्व और अज को प्रिय लगने वाले, और यहाँ पे ये लिखते हैं सबको प्रिय लगने वाले पुराडोस आदि का भाग देकर उत्तम यश प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे घोड़ा और बकरा दोनों है, पुराडोस भी बन रहा है और सबको भाग भी दिया जा रहा है, लेकिन आपको कोई क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा कि इन्हीं दोनों को पकाकर पुराडास बनाया जा रहा है। तो इस तरह से शब्दों को हेर फेर करके मांसाहार को शाकाहार बनाने का प्रयास किया जाता है। और तभी आपने सुना होगा कि कुछ वैदिक गपोड़े बोलते हैं कि बताओ बताओ वेद में कहाँ मांसाहार दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको सत्य जानना है तो जो रचना काल है उसके शुरुआती भाष्य हैं महिधर, उवड़, सायण, उनके भाष्यों पर आप जाएं, क्योंकि आधुनिक भाष्यकार जो हैं वह पूरी तरह से लीपापोती कर वेद के कूड़े के ऊपर जबरदस्ती बनावटी रंगीन खाल पहनाने पे जुटे हुए हैं। ये तो था 3rd मंत्र। इसी 162 सूक्त के 9 मंत्र को देखिए। इसमें वेदांत शर्मा अपने भाष्य में लिखते हैं, मक्खियों द्वारा अश्व के जिस विकृत भाग का भक्षण किया जाता है, जो भाग तापदायक कर्मों में लगता है तथा जो यमराज के हाथों और नाखूनों में लगा रहता है, वे सब भी देवताओं को अर्पित हो। तो अब देखिए यहाँ पे मक्खियों द्वारा अश्व के जिस विकृत भाग का भक्षण किया जाता है, मतलब मक्खियाँ जो हैं अश्व के किसी
भाग को खा रही हैं और ये उसी सूक्त का है। यहाँ पे घोड़े की ही बात चल रही है। ये भी लिख रहे हैं कि यमराज के हाथों और नाखूनों में लगा रहता है और वो सारा का सारा देवताओं को अर्पित हो, यानी कि यहाँ पे भी आंशिक रूप से ये मांसाहार को, घोड़े की हत्या को, उसको पकाए जाने को ये बचा नहीं पाते हैं। और इसी का भाष्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने लिखा है, अश्व का जो कच्चा ही मांस मक्खी खाती है, काटने या साफ करने के समय हथियार में जो लग जाता है और छेदक के हाथों तथा नखों में जो लग जाता है, वह सब देवों के पास जाए। तो इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि यहाँ पे अश्व के कच्चे मांस को मक्खी खाती है और उसी के काटने के जो हथियार है उस उपकरण की बात हो रही है। और छेदक यानी कि जो पुरुष है जो यह काम कर रहा है, उसके हाथों और नखों में जो खून या जो भी मांस लग गया है उसकी बात हो रही थी। अगर अब भी आपको संदेह रह गया है तो इसी का अगला मंत्र पढ़ें, यानी कि 10वां मंत्र। इसका डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी भाष्य में लिखते हैं, उदर का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है और अपक्व मांस का जो लेस मात्र रहता है, उसे छेदक काटने वाला व्यक्ति निर्दोष करे और पवित्र मांस देवों के लिए उपयोगी करके पकावे। इसका लीपा पोती करते हुए वेदांत तीर्थ अपने भाष्य में लिखते हैं, वेरीफाई कर लीजिए, यज्ञ कुंड के गर्भ से अधपचे हवि रूप अन्न की जो गंध निकल रही है, उसका समन उत्तम प्रकार से किए गए यज्ञ उपचार से ही संभव है। अब देखा आपने यहाँ पे यज्ञ कुंड के गर्भ से, यहाँ पे साफ साफ उदर लिखा हुआ है और उदर किसका होता है? जानवर का। अगर इसे यज्ञ कुंड लिखा होना होता तो ये समय यज्ञ कुंड लिख देता, लेकिन इनने खुद से यज्ञ कुंड का गर्भ बता दिया। यहाँ पे इनने जबरदस्ती अन्न को भी घुसेड़ दिया। लेकिन इनकी जो लीपा पोती है फिर इसके अगले मंत्र यानी कि 11वें मंत्र में पकड़ी जाती है। वेदांत तीर्थ उसमें चाह कर भी अर्थ का अनर्थ करते हुए भी पकड़े जाते हैं। वो लिखते हैं, अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग सूल के आघात से इधर उधर उछलकर गिर गए हैं, जो भूमि पर गिरकर धूल आदि से न मिले तथा यज्ञ भाग की इच्छा करने वाले देवताओं का ग्रास बने। सुना आपने? ऊपर वाले मंत्र में अर्थ बदलकर अन्न कर दिए थे और अगले ही मंत्र में सूल के आघात से अंग की बात आ रही है। अब अगर यहाँ पे अन्न होता तो अंग की बात ही नहीं आती। यानी सीधी सी बात है, घोड़े में जो मांस पकाया जा रहा था और देवताओं के भोग की जो बात हो रही थी वही बात थी, उसको इनने लीपा पोती करके किसी तरह शाकाहार बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे मैं वेदांत शर्मा तीर्थ का भाष्य इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यह मार्केट में सबसे ज्यादा उपलब्ध है। कहीं से भी आप जाकर इस किताब को परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और सुरेंद्र कुमार शर्मा जी इसी मंत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं, अश्व आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस निकलता और जो अंश सूल से आबद्ध रहता है वह मिट्टी में गिरकर तिनकों से मिल न जाए। देवता लोग ललायित हुए हैं, उन्हें सारा हवि प्रदान किया जाए। अब इसी सूक्त के अगले मंत्र में फिर से वेदांत तीर्थ भाष्य का बलात्कार करते हुए हंसुए की शादी में खुरपी का गीत गाने लगते हैं। यहाँ बात चल रही है अश्व के मांस पकाने की और वो जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ उसे वो अन्न बता देते हैं। अब देखिए 12वें मंत्र में साफ साफ मांस लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके भाष्य में कहीं भी मांस शब्द लाएंगे ही नहीं। सुनिए, इस पुराडास को जो पकता देखते हैं तथा उसकी गंध को अनुभव करते हैं, इस योग्य अन्न से बने आहार की कामना करते हैं, उसका पुरुषार्थ हमारे लिए अभीष्ट हो। अब इसका वास्तविक भाष्य सुनिए जो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी अज्ञात ने लिखा है। जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, देवों को दो तथा जो मांस भिक्षा की अपेक्षा कहते हैं, उसका संकल्प हमारा ही हो। और अब एक अंतिम मंत्र जरूर देख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86 सूक्त के 14th मंत्र में लिखा है, मेरे लिए इंद्राणी के द्वारा प्रेरित यागिक लोग 15-20 सांड या बैल पकाते हैं। इन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। मेरी कुच्छियों को यागिक लोग सोम से भरते हैं। इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस पूरे सूक्त में यानी कि 86 सूक्त में और भी आप जितने भी मंत्र देखेंगे उन सब में लिखा होगा, हर मंत्र के लास्ट में इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है, इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। और यह इस बात की पुष्टि भी कर
देगा कि ऋग्वेद की रचना तभी हुई है जब दुनिया का एक धर्म जिसके धार्मिक किताब के हर आयत में यह लिखा होता है अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी आप समझदार हैं। अब इस मंत्र का वेरिफिकेशन करने के लिए आप वेदांत तीर्थ के भाष्य को ओपन कीजिए तो आप पाएंगे कि उन्होंने फिर से लिपापोती करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं सची द्वारा प्रेरित 15-20 उच्छा, देखिए बैल की जगह इनने ऊछा लिख दिया, मेरे लिए एक साथ परिपक्व होते हैं, उनके सेवन से मैं पुष्ट होता हूँ, मेरे दोनों पार्श्व उससे सरोबार रहते हैं, विश्व में इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे ऊछा है, उसको इंटरनेट पे आप खोजेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब मिलेगा सूर्य, औषधि और एक मतलब मिलेगा बैल भी, यानी कि इसकी भरपूर लिपापोती हुई है। कुल मिलाकर आपने देखा कि जहाँ भी पॉसिबल हो पाया आधुनिक भाष्यकारों ने मांसाहार के शब्दों को बदल बदल कर शाकाहार बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं कहीं पे उनकी चोरी पकड़ी भी जाती है और कहीं कहीं पे तो वो चाह के भी नहीं बदल पाए हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वेद में कोई न ज्ञान है न कोई विज्ञान है, सिर्फ इसके भाष्य का खेल है। कोई भी इसके शब्दों के सिनोनिम को उठाकर वहाँ पे परोस देता है, कुछ भी अर्थ निकाल देता है। कोई उसको बैल बोल रहा है तो कोई ऊछा बोल रहा है, कोई अश्व बोल रहा है तो कोई उसको हव्य बता दे रहा है। अब सोचिए जिसके अर्थ भी फिक्स नहीं है, क्या वो ईश्वरीय किताब हो सकती है? जिसके रोज ही अर्थ बदल रहे हो, जिसके हर सदी में अर्थ बदल रहे हो। वैसे तो ईश्वर की कोई भी किताब इस धरती पे नहीं है और न ही ईश्वर खुद है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वेद सिर्फ और सिर्फ कुछ बकलोलों की बकलोली है, और जिन लोगों ने वेद नहीं पढ़ा है उन्हीं के लिए ये हवा है। चूंकि 13वीं सदी में अगर यह पाली भाषा या उस समय की लोकल भाषा में लिखी जाती और सभी लोग इसका भाष्य उसी समय समझ गए होते तो उसी समय सारे पंडों की चुटिया पकड़ के जम्बू द्वीप से बाहर कर दिए होते। इसीलिए इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इसका भाष्य संस्कृत में रखा ताकि कोई समझ न पाए। आगे की वीडियो में मैं वेदों में किस तरह व्यभिचार किया गया है, किस तरह वेदों का ईश्वर अपनी पुत्री से व्यभिचार करता है, औरतों के बारे में क्या गंदगी लिखता है, उन सब की डिटेल्स लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को वेदों की सच्चाई पता लग सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।